माँ को ऐश्वर्य से मतलब नहीं है, बालक कितना कमाता है ये उसकी मेहनत है, ये उसकी एक व्यवस्था है। लेकिन उस कमाए गए धन में यदि पूरा समय बेटा लगा है तो माँ कहती है कितना कमाते हो दिन का? क्या 2000 रुपया दिन कमाते हो या 5000 रुपया दिन कमाते हो? मेरे से 5000 ले लो, एक दिन मुझे दे दो, केवल एक समय मांग रही हो। क्या तुम समय की कीमत जान पाते हो? बड़े विदेशों में बहुत दूर जाकर के कमाऊंगा, वही रहूंगा। माँ कहती कम कमाना लेकिन मेरी नजरों के सामने रहना। और उसके लिए तुम कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन वो तुम्हें डांटेगी सबके बीच में। तुम कहोगे माँ तुम्हें समझ नहीं है, तुम जान नहीं पाते हो, मेरे दोस्तों के बीच में बेइज्जती हो जाती है, तुम मेरे दोस्तों के बीच मत आया करो, तुम्हें बोलने का ज्ञान नहीं है। लेकिन वह कहती है बेटा तुम्हारे प्रगति के लिए हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत त्याग किया है, क्या उसकी कीमत तुम चुका पाओगे? एक दिन का समय भी यदि वृद्धावस्था में हम माँ के जैसा बनने की कोशिश करें ना, जब उसकी वृद्धावस्था हो और उस समय हम माँ के लिए माँ जैसे बन जाएं तो मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे बालकपन में माँ ने कितना तुम्हें संघर्ष किया, कितना तुम्हें सहेजा। एक बेटे ने कहा कि माँ मेरे को हिसाब किताब मत गिनाया करो, मैंने बहुत किया, बहुत किया, 9 महीने सुख दुख झेले, मैंने तुम्हारे लिए यातनाएं सही, 1 महीने का नहीं, 6 महीने का नहीं, साल भर का हिसाब ले ले मेरे से। जेब में हाथ डाल के पैसा रख दिया, पूरा पर्स रख दिया, मेरे को ऋणी मत कहना। माँ ने कहा बेटा ये धन क्या देते हो, तो मुझे अपना एक दिन दे दो, 24 घंटे दे सकते हो क्या? मैं एक रात्रि का समय मांग रही हूँ। बूढ़ी हो गई थी माँ, 85 साल की उम्र में हाथ कांपते हुए, मुख से लड़खड़ाते हुए शब्द निकलते। रात्रि के समय सोती माँ, बेटे को पास सुलाया। रात्रि के पहर में माँ ने कहा बेटा पानी देना, पानी मांगा, बेटे ने पानी दिया। हाथ को पकड़ते हिलाते डुलाते गिलास गिर गया, पानी फैल गया। थोड़े समय बाद में कहती बेटा थोड़ा गर्मी लगती, उठ करके हमारे पास बैठ जाना, लाइट गई, बिजली गई तो हमको पंखा हिला दो, हमारे पैरों में दर्द होता, सिर दर्द होता। अरे माँ रात्रि के समय परेशान करती हो, नींद नहीं आती क्या तुम्हें? बेटा नींद नहीं आती, कुछ बात करोगे क्या? बेचैनी होती तो कुछ बात करोगे क्या? 3 बजे उठ करके फिर माँ बोलती पानी देना, मुंह सूख रहा है। फिर पानी को लिया, हाथ से कांपते हुए गिलास को फैला दिया, बिस्तर पूरा गीला हो गया। माँ बड़ा परेशान करती हो, देखो ना सारा बिस्तर में पानी फैला दिया, मैं इधर सोऊं, मैं कहाँ सोऊं? एक रात तुम्हारे पास में क्या सोता, तुमने हमारी नींद बर्बाद कर दी। माँ धीरे शब्दों में बोली बेटा भूल गए हो, जब तुम छोटे थे तो कभी तुम्हें छाती पर सुलाती, कभी दाईं ओर सुलाती, बाईं ओर सुलाती, बिस्तर गीला कर देते। रात्रि के समय खांसी आती, जुखाम होता, कभी भाप देती, कभी सुलाती, कभी रोते तो जागते जागते तुमको थपकियां देती। भूल गए क्या? और उस माँ को बोलते हो कि मेरे से सारा हिसाब ले ले। अरे जीवन भर की कमाई रख दोगे ना तो माता पिता के उस कर्ज से उरण नहीं हो पाओगे। शिव महापुराण हमको बतलाता है, शिव पिता हैं, महेश्वर हैं, जगत के आधार हैं, और माता जगदम्बिका भवानी जगत की माता हैं। यदि हम अपने घर के माता पिता को शिव पार्वती समान समझें तो इस शिव महापुराण सुनना सार्थक है, करना और कराना सार्थक है। सारे ग्रंथ तो हमको सनातन की पद्धति से जोड़ते हैं। चाहे हम राम को ना माने लेकिन राम की माने,
हमारे अंदर रामत्व घटित होगा यदि हम राम की मानेंगे। राम की मानना तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि राम तो यही कहते हैं ना कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। यदि झुकेंगे, हम प्रणाम करेंगे तो बड़ों से आशीष ही तो मिलेगा, ईश भी मिलेगा, आयु विद्या यश बल, 4 चीजें तो हमें सहज में ही प्राप्त हो जाती। इतनी सरल सी बात है। वही शिव कहते, वही राम कहते, वही वेद वेदांत श्रुतियाँ, रामचरितमानस, सारे ग्रंथ हमें धर्म से जोड़ते। धर्म गया तो सब गया। आप याद रखिएगा, आपको आपकी माँ मिली आपके धर्म के कारण, आपको पिता मिले धर्म के कारण, मित्र इष्ट बंधुजन भी हमें प्राप्त होते हैं तो हमको हमारे धर्म से ही प्राप्त होते हैं। हमको ये जगत मिला हमारे धर्म के कारण। प्रारब्ध प्रबल होगा। हमने जन्म में कुछ नहीं किया लेकिन हमें सुख सुविधाएं मिल रही हैं, हमें सुखों का अनुभव हो रहा है तो हम बासा खा रहे हैं। ये प्रारब्ध की कमाई है। इस जन्म में, इस जन्म के कर्म के द्वारा फिर हम कुछ बोएंगे, फिर हम कुछ पाएंगे, फिर हम कुछ काटेंगे। कर्म हमें करने की प्रवृत्ति सिखलाता है।